वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या उमर अयूब, मुल्क के नए चीफ एग्जीक्यूटिव का चुनाव आज होगा। शहबाज शरीफ के कागजात इसहाक डार, खुर्शीद शाह, हनीफ अब्बासी, अता तारर, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर ने जमा करवाए। उमर अयूब के 4 कागजात नामजदगी बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, लतीफ खोसा, आमिर डोगर, अली मोहम्मद और दीगर ने जमा करवाए। वज़ीर आज़म का इलेक्शन दिन 11 बजे कौमी असम्बली में होगा। कामयाबी के लिए 169 वोट दरकार। अददी अक्सरियत को सामने रखते हुए बज़ाहिर शहबाज शरीफ की कामयाबी यकीनी। तकरीब हलबरदारी दोपहर 3 बजे ऐवान सदर में होगी। आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स और वज़राए आला शिरकत करेंगे। सदर ममलकत के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। कागजात नामजदगी जमा। आसिफ अली जरदारी के कागजात फारूक एच नाइक ने इस्लामाबाद और मुराद अली शाह ने सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाए। महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। उमर अयूब, आमिर डोगर और लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा करवाए। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में होगी। पीटीआई का नुमाइंदा बनने के बाद महमूद अचकजई खुद को कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो का तंज। कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई एक जमात बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। कोशिश करेंगे अपने मंशूर में जिन कामों का वादा किया उन पर बलोचिस्तान में अमल करके दिखाया जाए। डेवलपमेंट, डेटरेंस और डायलॉग पॉलिसी के जरिए दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। मुल्क को कौमी मुफाहिमत की जरूरत है। कोशिश होगी बलोचिस्तान के अवाम को मजीद कुर्बानियां ना देना पड़े। मिसिंग पर्सन समेत तमाम मसाइल हल करने की कोशिशें करेंगे। महमूद अचकजई की नामजदगी का मकसद पूरे मुल्क को इकट्ठा करना है। असद कैसर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। मुबैना धांधली के खिलाफ मुल्क गिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। बोले, हमने बड़ा प्लान बना लिया। अवाम की हालत अदालत में जाएंगे। धांधली के खिलाफ तमाम कुव्वतों को इकट्ठा करेंगे। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मिलकर जिद्दोजहद की जाएगी। जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। पुराना ताल्लुक है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार महमूद अचकजई वोट मांगने मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वोट के सवाल पर मौलाना बोले, पार्टी से मुशावरत करके जवाब दूंगा। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। अरकान असम्बली और सरकारी अफसरों की शिरकत। अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा में भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। कहा, रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ों से सख्ती से निपटेंगे। हर एक अपना किबला दुरुस्त कर ले। अली अमीन गंडापुर की तकरीर से पार्टी गाइडलाइंस का पता चलता है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतखाबात में धांधली पर पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिलावल भुट्टो इस हवाले से बयान भी दे चुके। एक सवाल पर बोले, सिंध में पहले ही बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतें मौजूद हैं। नून लीग का MQM से मुआहिदा शायद पंजाब के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का मुजाहिरा किया गया। अमीर मकाम की रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सोबिया शाहिद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा नून लीग ने कहा, खातून रुकन से बदतमीजी के वाक़े की तहकीकात की जाए। थाने में दरख्वास्त दी है, FIA में भी जाएंगे। अली अमीन धमकियों की बजाय मुआशी प्लान दें। सोबिया शाहिद की शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सदर नून लीग की सोबिया शाहिद से बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। खातून रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से बदतमीजी करने वालों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। पीपल्स पार्टी के सरफराज बुगटी वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। 41 अरकान असम्बली ने राय शुमारी में एतमाद का इजहार किया। JUI और नेशनल पार्टी ने वोटिंग का बाइकआउट किया। ऐवान से खिताब करते हुए वजीर आला ने गवर्नेंस, दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली को बलोचिस्तान के बड़े चैलेंजेस करार दिया। कहा, शहरियों की जानो माल और सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते।
हर किसी से बात करने को तैयार हैं, लेकिन तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों के खिलाफ रियासत अपनी रिट कायम करेगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हलबरदारी में बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मुबैना धांधली के खिलाफ PTI के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। लाहौर में कारकुन GPO चौक पर जमा हुए। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर शहजाद फारूक, हाफिज ईशान समेत मुतादिद कारकुन जेर हिरासत। कराची में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। रावलपिंडी, सरगोदा, मुल्तान और दीगर शहरों में भी कारकुनों ने मुबैना धांधली के खिलाफ आवाज बुलंद की। गैर सरकारी तंजीम एप्सोस ने आम इंतखाबात 2024 की शफाफियत और धांधली के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। शफाफ इंतखाबात के हवाले से हर 5 में 3 पाकिस्तानियों ने इंतखाबात को शफाफ करार दिया। सर्वे के मुताबिक 58% पाकिस्तानियों ने इलेक्शन को शफाफ और मुनसिफाना करार दिया। धांधली से मुतालिक सवाल पर 39% पाकिस्तानियों ने कहा कि धांधली हुई है। काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नून लीग पर छोड़ दिया। MQM ने किसी से कोई वजारत नहीं मांगी। सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ बीट विद पारिस जहांजेब में गुफ्तगू। कहा नून लीग के साथ समझौते को खराब नहीं करना चाहते। आसिफ अली जरदारी को सदर का वोट देने का फैसला नहीं किया। साबिक रहनुमा नून लीग जावेद अब्बासी ने कहा मुस्लिम लीग नून से सख्त मायूसी हुई। हम वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, जिसको भुला दिया। ओहदों की बंदर बांट की गई, इसीलिए मायूसी हुई। शहबाज हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। MQM ने साथ चलने की यकीन दहानी करवा दी। रहनुमा नून लीग राना तनवीर हुसैन की MQM से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल बोले आज शहबाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे। मकसद जीतना नहीं, कामयाब होना है। चाहते हैं शहबाज शरीफ कामयाब भी हों। उनकी कामयाबी से अवाम के मसाइल कम होंगे। सब ने इलेक्शन 2024 को धांधली शुदा करार दिया। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पहले वोट चुराए जाते थे, अब नतायज चुराए जाते हैं। हुक्मरानों ने मजदूर की जिंदगी को अजीरन बना दिया। मजदूर को वेलफेयर कार्ड दिया जाए। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तें शामिल। उम्मीदवार आज से कागजात नामजदगी हासिल करेंगे। ऐवान बाला की खाली सीटों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। सेनेटर्स के मुख्तलिफ ऐवानों के मेंबर मुंतखब होने की वजह से सीटें खाली हुई। पंजाब में सेहत के निज़ाम की इस्लाह और अपग्रेडेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील खुसूसी इजलास में शहरी और दही मराकज़ सेहत की मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी। मरीम नवाज ने कहा पंजाब के हर शहरी को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना मेरा अज़्म है। कैंसर के इलाज के लिए खसूसी हस्पताल बनाने का ऐलान। बुनियादी मराकज़ सेहत पर माँ और बच्चे की सेहत पर खास तवज्जो देने की हिदायत। सुथरा पंजाब स्कीम के तहत पंजाब की सफाई मुहिम भी शुरू। पंजाब में 64 लाख खानदानों को रमज़ान पैकेज घरों पर फराहम किया जाएगा। हर जिला में सस्ते रमज़ान बाजार लगाए जाएंगे। अज़मा बुखारी कहती हैं मरीम नवाज ने कीमतों पर नजर रखने के लिए नया महकमा बनाने की हिदायत की है। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ ऐप का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खवातीन के आलमी दिन पर करेंगी। रमज़ान मुबारक से पहले मुनाफा खौर मुतहर्रिक अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी की बजाय मुसलसल इजाफा। प्याज, अदरक, लीमू और लहसुन को पर लग गए। दुकानदारों के मुताबिक कीमतों में इजाफे की वजह तलब और रसद में बढ़ता फर्क है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है माह सयाम में सस्ती अशिया की फराहमी सूबाई हुकूमतों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश और यालाबारी। फैसलाबाद में भी तेज बारिश के साथ ओले पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादलों का बसेरा। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम सर्द कर दिया। डस्का में मूसलाधार बारिश से जलथल हो गया। जलालपुर, भटिया, पिंडी खेब, ननकाना साहिब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी काली घटाएं बरसी।
बलोची लिबास, पगड़ी और दस्तार। मुल्तान और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बलोच कल्चरल डे मनाया गया। ढोल की थाप पर बलोची झुमरे समा बांध दिया। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल ने बलोची लिबास पहनकर खूब पौज बनाए। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला रावलपिंडी पहुंच गया। बारिश के बायस हफ्ते के रोज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होने वाले मैचेस मनसूख। चारों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट्स टेबल पर 10 पॉइंट के साथ मुल्तान सुल्तान सर फहरिस्त, कोयटा दूसरे और पेशावर तीसरे नंबर पर। और अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के 772वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात अख्ताम पसीर। आखिरी रोज़ सिंध का रिवायती खेल मलाखड़ा पेश किया गया। अदबी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद हुई। वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। कहा, लाल शहबाज के पैगाम मोहब्बत पर अमल करना होगा।